एक सम्मानित डॉक्टर जिसकी पूरे शहर में ईमानदारी और सेवा की मिसाल दी जाती थी। लेकिन एक दिन उसी डॉक्टर की ऐसी तस्वीर सामने आई कि पूरा अस्पताल, पूरा शहर और पूरा देश हैरान रह गया। एक नर्स के सिर्फ एक मोबाइल फोन ने उस डॉक्टर की वर्षों से बनाई गई प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया। सवाल यह था कि क्या ये सब एक सोची समझी साजिश थी या फिर दोनों की कोई ऐसी कहानी जो धीरे धीरे ब्लैकमेलिंग के दहशत में बदल गई। आखिर क्यों एक लड़की ने एक ही दिन में 1000 से ज्यादा बार डॉक्टर को फोन किया और क्यों डॉक्टर हर बार डर कर लाखों रुपए उसको देता रहा। आइए जानते हैं राजस्थान की इस चर्चित मामले की पूरी कहानी। एक लड़की ने शहर के एक जाने माने डॉक्टर को फोन किया। फोन की घंटी लगातार बजती रही, लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। लड़की ने सोचा कि शायद डॉक्टर किसी मरीज को देख रहे होंगे, इसलिए उसने करीब 10 मिनट तक इंतजार किया। कुछ देर बाद उसने दोबारा कॉल किया, लेकिन इस बार भी वही हुआ। अब उसके चेहरे पर बेचैनी जो थी वो साफ दिखाई दे रही थी। उसने लगातार तीसरी बार, चौथी, पांचवी और फिर एक के बाद एक कॉल करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और कॉल की संख्या बढ़ती चली गई। पहले 250 कॉल, फिर 300, उसके बाद 500 और आखिरकार ये आंकड़ा 1000 पार कर गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डॉक्टर की ओर से एक भी कॉल का जवाब नहीं आया। अब लड़की पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। उसका गुस्सा और बेचैनी दोनों चरम सीमा पर था। अब वो लड़की उसी अस्पताल के अंदर बैठी हुई थी जिसके मालिक डॉक्टर को वो लगातार फोन कर रही थी। वे उदास और गुमसुम होकर एक कुर्सी पर बैठी रही। तभी अस्पताल का एक डॉक्टर उसके पास आया और उससे पूछा, क्या बात है, तुम आज इतनी परेशान और उदास क्यों दिखाई दे रही हो। लड़की ने बिना उसकी तरफ देखे केवल इतना कहा, कुछ नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। थोड़ी ही देर बाद अस्पताल का एक अन्य कर्मचारी उसके पास आया। उसने भी चिंता जताते हुए पूछा, अगर कोई परेशानी हो तो बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। इस पर लड़की ने बिना कुछ बोले अपना मोबाइल निकाला और उसकी स्क्रीन सामने कर दी। जैसे ही उस कर्मचारी की नजर मोबाइल स्क्रीन पर पड़ी, वे कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। मोबाइल में अस्पताल के लगभग 65 वर्षीय मालिक डॉक्टर की आपत्तिजनक और निवस्त्र तस्वीर दिखाई दे रही थी। यह व्यक्ति घबराकर तुरंत पीछे हट गया। लेकिन अब यह बात केवल 2 लोगों तक सीमित नहीं रहने वाली थी। कुछ ही मिनटों में यह खबर पूरे अस्पताल में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस मामले की चर्चा होने लगी। आखिरकार ये तस्वीर कहां से आई? डॉक्टर जैसे सम्मानित व्यक्ति की निजी तस्वीरें किसी के मोबाइल तक कैसे पहुंची? क्या डॉक्टर सचमुच किसी साजिश का शिकार हुए थे या फिर इस कहानी का दूसरा पहलू भी था? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमें साल 2016 में लौटना होगा। यह मामला राजस्थान के बाड़मेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के हमीरपुरा इलाके से जुड़ा है। यहां स्थित बैथल हॉस्पिटल शहर के जाने माने निजी अस्पतालों में गिना जाता था। इसी अस्पताल में लगभग 20 वर्षीय युवती कमला नौकरी की तलाश में पहुंची। अस्पताल में नर्स के पद पर भर्ती चल रही थी। कमला ने आवेदन किया और कुछ ही समय बाद उसे नौकरी मिल गई। नई नौकरी मिलने से कमला बेहद खुश थी। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी सही दिशा में आगे बढ़ेगी। अस्पताल भी प्रतिष्ठित था और उसके मालिक डॉक्टर को लोग काफी सम्मान की नजर से देखते थे। कमला ने पूरी लगन के साथ अपनी नौकरी शुरू कर दी। उसकी ड्यूटी ज्यादातर रात की शिफ्ट में लगाई जाती थी और शुरुआती वेतन 8000 प्रति महीने उसको मिल रही थी। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। फिर एक रात ड्यूटी के दौरान कमला के सिर में अचानक तेज से दर्द होने लगा। वे सिर पकड़कर चुपचाप बैठी थी। तभी दूसरी नर्स की नजर उस पर पड़ती है। उसने पूछा, क्या हुआ कमला, तुम ठीक तो हो? कमला ने बताया कि उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। दूसरी नर्स ने उसे सलाह दी कि वे अस्पताल की 4थी मंजिल पर बनी रसोई में जाकर अपने लिए चाय बना ले। उसने यह भी बताया कि उसी मंजिल पर अस्पताल के मालिक डॉक्टर का निजी कमरा भी है, इसलिए पहले उनसे अनुमति लेना जरूरी होगा। यह अस्पताल की सामान्य व्यवस्था थी। अन्य कर्मचारी भी समय समय पर वहां जाकर चाय बनाते थे और वापस अपनी ड्यूटी पर लौट आते थे। कमला 4थी मंजिल पर पहुंची और डॉक्टर के कमरे का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने दरवाजा खोला और पूछा, हाँ, क्या बात है? कमला ने विनम्रता से कहा, सर, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अगर आप अनुमति दे दे तो मैं रसोई से अपने लिए चाय बना लूं। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए अनुमति दे दी। जब कमला चाय बना रही थी तब उसने पूछा, सर, क्या मैं आपके लिए भी चाय बना दूं? डॉक्टर ने भी हामी भर दी। कमला ने दोनों के लिए चाय बनाई। चाय पीने के बाद उसका सिर दर्द कुछ कम हो गया और वे अपने ड्यूटी पर लौट गई। यहीं से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। कभी चाय के बहाने तो कभी कुछ मिनट आराम करने के बहाने कमला 4थी मंजिल पर आने लगी।
धीरे धीरे दोनों के बीच औपचारिक बातचीत दोस्ती में बदलने लगी। अक्सर ऐसा होता है कि एक कप चाय के साथ लोग अपने दिल की बात भी साझा करने लगते हैं। कमला भी अपनी निजी परेशानियां और जिंदगी के अनुभव डॉक्टर से साझा करने लगी। डॉक्टर भी उसकी बातें ध्यान से सुनते थे। उस समय डॉक्टर की उम्र लगभग 55 वर्ष थी। समय बीतने के साथ दोनों के बीच विश्वास बढ़ता गया, बातचीत का दायरा बढ़ता गया और दोनों एक दूसरे से काफी करीब आ गए। किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि यह बढ़ती हुई नजदीकियां आगे चलकर इतनी बड़ी मुसीबत का कारण बन जाएगी। इसी दौरान कथित रूप से कमला ने डॉक्टर की कुछ निजी तस्वीरें और वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। यही तस्वीरें आगे चलकर इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी वजह बनने वाली थी। समय के साथ दोनों के बीच विश्वास इतना बढ़ गया कि डॉक्टर को यह एहसास भी नहीं रहा कि वही भरोसा आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, लेकिन एक दिन कमला के मन में पैसे की चाह और ज्यादा बढ़ गई। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने उनका वेतन 8,000 से बढ़ाकर 12,000 प्रति महीने कर दिया था, लेकिन उसकी जरूरतें और इच्छाएं यहीं पे खत्म नहीं हुई। उसने वेतन के अलावा भी डॉक्टर से अलग अलग बहानों से पैसे मांगने शुरू कर दिए। शुरुआत में डॉक्टर ने उसकी छोटी छोटी आर्थिक मदद कर दी, लेकिन कुछ समय बाद कमला ने अपना असली खेल शुरू किया। उसने डॉक्टर को उनके ही निजी फोटो और वीडियो दिखाए जो उसने कथित रूप से अपने मोबाइल में सुरक्षित कर लिए थे। जैसे ही डॉक्टर ने अपनी ही वो तस्वीर देखी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अच्छी तरह समझ आ गया कि अगर ये तस्वीरें किसी के हाथ लग गई तो वर्षों की बनाई हुई उनकी प्रतिष्ठा पल भर में खत्म हो जाएगी। डॉक्टर शहर के एक सम्मानित व्यक्ति थे। लोग उन्हें सिर्फ एक सफल डॉक्टर के रूप में नहीं बल्कि एक भरोसेमंद इंसान के रूप में भी मानते थे। मूल रूप से वे गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले थे, लेकिन वर्षों से बाड़मेर में अस्पताल चलाकर अपनी अलग पहचान बना चुके थे। समाज में उनका काफी सम्मान था और शायद यही सम्मान अब उनकी सबसे बड़ी मजबूरी बन चुकी थी। अब यही से कथित ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। पहले कुछ हजार रुपए, फिर 10,000, फिर 50,000 और धीरे धीरे रकम लाखों तक पहुंचने लगी। हर बार डॉक्टर यही सोचकर पैसे दे देते थे कि शायद ये आखिरी बार होगा और इसके बाद मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसे जैसे डॉक्टर पैसे देते गए वैसे वैसे कमला की मांगे और ज्यादा बढ़ती चली गई। समय बीतता गया और डॉक्टर लगातार उसकी हर मांग पूरी करते रहे। एक दिन डॉक्टर अकेले बैठे हुए थे। अचानक उनके मन में विचार आया कि आखिर अब तक वे कमला को कितने रुपए दे चुके हैं। जब हिसाब सामने आया तो डॉक्टर खुद हैरान रह गए। केवल ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से ही लगभग 35 लाख रुपए उसके बैंक खाते में भेजे जा चुके थे। इसके अलावा चेक, नगद और अन्य माध्यम से दी गई रकम को जोड़ने पर कुल राशि लगभग 1,15,00,000 के आसपास पहुंच चुकी थी। यह रकम किसी सामान्य आर्थिक सहायता से कहीं अधिक थी। डॉक्टर समझ चुके थे कि वे लंबे समय से लगातार ब्लैकमेलिंग का शिकार बनते आ रहे थे, लेकिन अपनी मानसिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए वे किसी को कुछ कह भी नहीं सकते थे। उन्हें डर था कि अगर मामला सार्वजनिक हुआ तो उनकी वर्षों की मेहनत और सम्मान एक झटके में खत्म हो जाएगा, और यही डर उन्हें बार बार चुप रहने पर मजबूर करता रहा। बताया जाता है कि कमला ने केवल पैसों तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस भी उसने अपने पास कर लिया था। कैमरे का पासवर्ड लेकर वे अस्पताल की गतिविधियों पर नजर रखने लगी। इतना ही नहीं, उसने डॉक्टर को एक अलग मोबाइल फोन और एक नया सिम कार्ड भी दिया। उसने साफ शब्दों में कहा कि जब भी वे फोन करें, डॉक्टर पहले ही घंटे में कॉल रिसीव करेंगे। अगर उन्होंने फोन नहीं उठाया तो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब डॉक्टर की स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि वे हर समय मानसिक दबाव में रहने लगे। जैसे ही कमला का फोन आता, वे तुरंत कॉल उठाने की कोशिश करते और वे जो भी कहती डॉक्टर मजबूरी में उसे पूरा करते। एक दिन डॉक्टर अपने परिवार से मिलने बाहर गए हुए थे। वे अपने घर पर परिवार के साथ बैठे हुए थे। उसी दौरान कमला का फोन आता है। पहली बार कॉल आया तो डॉक्टर किसी कारणवश फोन नहीं उठा पाए। कुछ सेकंड बाद दूसरी बार कॉल आई, फिर तीसरी बार, चौथी बार और उसके बाद लगातार कॉल आती चली गई। डॉक्टर परिवार के बीच बैठे थे, इसलिए हर बार फोन उठाना उनके लिए संभव नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ कमला का गुस्सा लगातार बढ़ता चला गया। उसने बार बार कॉल की और देखते ही देखते कॉल की संख्या सैकड़ों में पहुंच गई और आखिरकार लगभग 1000 कॉल पार कर गए। जब डॉक्टर ने उसकी कोई कॉल रिसीव नहीं की तो वे बेहद नाराज हो गई। गुस्से में उसने अस्पताल के कर्मचारियों को डॉक्टर की कथित आपत्तिजनक तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में पूरा अस्पताल इस घटना से परिचित हो गया। डॉक्टर को जब इस बात की जानकारी मिली कि उनकी निजी तस्वीरें अब लोगों के बीच पहुंच चुकी है तो उनका धैर्य पूरी तरह टूट गया। अब उन्हें समझ आ गया था कि लगातार चुप रहना सबसे बड़ी गलती साबित हुई है। डॉक्टर तुरंत अपने शहर बाड़मेर लौटे,
लगभग 400 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वे सीधे कोतवाली थाना पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई और अपने पास मौजूद सभी जरूरी दस्तावेज तथा बैंक का लेन देन की रिकॉर्ड भी पुलिस को सौंप दिए। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के दौरान पाया कि यदि कमला को केवल वेतन मिला होता तो नौकरी शुरू होने से लेकर उस समय तक उसके खाते में लगभग 1,96,000 रुपए ही होने चाहिए थे, लेकिन बैंक रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी बता रहा था। उसके खाते में केवल ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से ही 35 लाख से अधिक की राशि पहुंच चुकी थी। इसके अलावा अन्य माध्यमों से मिले पैसे का अलग हिसाब था। शुरुआती जांच में ही पुलिस को यह संदेह मजबूत हो गया कि मामला साधारण आर्थिक लेन देन से कहीं ज्यादा है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने कमला के घर पर छापेमारी की। उसके घर से मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। जांच एजेंसियों को आशंका थी कि डॉक्टर की कथित निजी तस्वीरें और वीडियो इन्हीं डिजिटल डिवाइस में सुरक्षित हो सकती है। पुलिस ने सभी गैजेट्स को फॉरेंसिक जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया। इन्हीं शुरुआती सबूतों के आधार पर पुलिस ने कमला से पूछताछ शुरू कर दी। लंबी पूछताछ के दौरान 22 जुलाई 2026 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायालय में पेश करने के बाद जोधपुर जेल भेज दिया गया। अगले ही दिन 23 जुलाई 2026 को यह मामला अखबारों की सुर्खियां बन गया। हर जगह यही चर्चा थी कि किस तरह एक नर्स ने कथित रूप से एक सम्मानित डॉक्टर को ब्लैकमेल कर करोड़ों रुपए वसूल किए और आखिरकार पूरा मामला पुलिस तक पहुंच गया। अब जब यह मामला तुल पकड़ना शुरू किया तो मीडिया भी लगातार इस घटना को कवर करने लगी। पत्रकारों ने कमला से बातचीत करने की कोशिश की और उससे सवाल पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इस पर कमला ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उसने किसी भी तरीके की ब्लैकमेल नहीं की है और उसे जानबूझकर इस मामले में फंसाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा भी सामने आया कि कमला ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके अनुसार डॉक्टर कई अन्य महिलाओं के साथ भी नजदीकियां बना चुके थे और अब जब पूरा मामले सामने आने लगा तो अपनी छवि बचाने के लिए उन्होंने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि इन दावों की पुष्टि उस समय तक नहीं हुई थी और यह पूरा मामला पुलिस जांच के दायरे में था। इसलिए इन आरोपों की सच्चाई का फैसला केवल जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही हो सकता है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही था कि यदि डॉक्टर को पहली बार ही ब्लैकमेल किया जा रहा था तो उन्होंने सही समय पुलिस की मदद क्यों नहीं ली। अगर शुरुआत में ही कानूनी कार्रवाई की जाती तो शायद बात करोड़ों रुपए तक नहीं पहुंचती और ना ही इस मामले का स्तर इतना बढ़ता। लेकिन कई बार समाज में अपनी प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश इंसान को ऐसी स्थिति में पहुंचा देती है जहां वे लगातार गलत फैसले लेने लगता है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को साझा करने का उद्देश्य किसी व्यक्ति की छवि खराब करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी का मकसद केवल आप लोगों को जागरूक करना है। आप सभी अपना यहाँ पे ख्याल रखें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।